लेना देना छुच्छे फूले ना। बताइए तो 17 महीना का ये राजनीति का मनरेगा कार्ड इनको हम दिए थे कि 2005 के पहले कितना धर्म के नाम पर दंगा होता था। 20 महीना का चुनाव होता है कहीं, एकदम दुर्गंध फैला दिया है। इतना विज्ञान नहीं है कि 5 वर्ष का चुनाव होता है। क्या पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है? नहीं उनसे करा था राबड़ी देवी 1 फीट में करती तो वो भी करा लेते। तेजस्वी यादव पर्यटन में नहीं जाते, यही काम करते आप जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को देखिएगा तो हदीस की भावना उसमें नजर आई। तलवार से केक काटने आता है और लालू यादव का कलम हस्ताक्षर नहीं चलता है, अरे टाइप करा के दस्तखत करा लेता। रूह को सुकून दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी किया। राष्ट्रीय जनता दल ने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? छात्र राजद पटना में प्रस्ताव देता है। तालीम किसकी? चाहे पैगंबर की ख्वाहिश है। 2005 में जब से नीतीश कुमार जी की सरकार बनी तब से उन्होंने आरजेडी के M22 समीकरण पे प्रहार किया। मुसलमानों के लिए कई सारे काम किए, उनके सामाजिक हित के लिए, उनके धार्मिक हित के लिए कई सारे काम किए। लेकिन 2 दिन पहले जिस तरह की रैली पटना में आयोजित हुई उसको देखते हुए अब यही कहा जा रहा है कि क्या मुसलमान वोटर जदयू से छिटक गए हैं। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी, क्या कहिएगा सर, जदयू से मुसलमान वोटर छिटक गए हैं? ये वक्फ संशोधन विधेयक पर यह कार्यक्रम था, ये एक धार्मिक संगठन के द्वारा आए। राजनीतिक दल के भी नेतागण गए, उनको जाने का अधिकार है। इसके आधार पर यह मूल्यांकन करना कि नीतीश कुमार जी को मुसलमान वोट नहीं देंगे या नहीं देते हैं। एक तो पहले कहा जाता था कि नहीं देते हैं, तो हाल में बेलागंज का चुनाव हुआ। अरे नीतीश कुमार जी का 2024 का लोकसभा चुनाव का भाषण निकाल लीजिए, यहीं से अपने भाषण की शुरुआत करते थे कि 2005 के पहले कितना धर्म के नाम पर दंगा होता था और नीतीश कुमार जी ने काम किया। पैगंबर की ख्वाहिश हमने पूरा किया है। तो हर इस्लाम धर्म मानने वाले का जमीर कहता है शराबबंदी लागू करके नीतीश कुमार जी ने कितना बड़ा काम किया। पैगंबर की ख्वाहिश, हदीस जो धार्मिक ग्रंथ है जिसके इस्लाम धर्म मानने वाले उनका सम्मान करते हैं। आप जल जीवन हरियाली कार्यक्रम को देखिएगा तो हदीस की भावना उसमें नजर आएगी। रूह को सुकून दिया, कब्रिस्तान की घेराबंदी किया, पेड़ लगाया, वहां पर बाजाप्ता बिजली की व्यवस्था हुई। तालीम के लिए हमने जो काम किया, और इससे बड़ा पैमाना क्या, जो गांधी मैदान में रैली थी उसी के ठीक बगल में अंजुमन इस्लामिया हॉल है। 74 आंदोलन का गवाह, देश की आजादी के आंदोलन का गवाह रहा, उसको खंडहर लालू जी ने बना दिया था और नीतीश कुमार जी ने उसको शीश महल बना दिया। अल्पसंख्यक आधारित विद्यालय जो है, तालीम किसकी? चाहे पैगंबर की ख्वाहिश है हर लोग तालीम युक्त हो। तो ऐसी कोई बात विरोधी प्रचार करते हैं। तब बेलागंज का चुनाव कैसे जीत गए हम? मुसलमान हमको वोट नहीं दिया, जीते कैसे हम? मुसलमानों का वोट मिलता है, मिलते रहेगा। हाँ, कुछ उन्मादी लोग हैं तो उन्माद करते रहे, उससे क्या अंतर पर हमारा काम बोलेगा, उनका उन्माद बोलेगा। तमाम महागठबंधन के नेता उस रैली में पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम बिहार में वक्फ बिल को किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। एक तो उनको जानकारी का बहुत अभाव है तेजस्वी यादव को। वक्फ विधेयक जब पार्लियामेंट में आया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, कबूलनामा कबूल करो तेजस्वी यादव कि राष्ट्रीय जनता दल ने कोई औपचारिक सलाह ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं दिया। सीपीआई ने दिया, सीपीएम ने दिया, माले ने दिया, कांग्रेस ने दिया, समाजवादी पार्टी ने दिया, बीजेपी ने दिया, जनता दल यू ने दिया। हमारे 5 प्रस्ताव माने गए। उसमें किसी की धार्मिक भावना आहत हो, हम इसके पक्षधर नहीं है, चाहे कोई धर्म का या समाज का व्यक्ति हो। तो राष्ट्रीय जनता दल ने प्रस्ताव क्यों नहीं दिया? छात्र राजद पटना में प्रस्ताव देता है। मनोज झा जी का दावा है कि ईमेल से हमने भेज दिया। तो तलवार से केक काटने आता है और लालू यादव का कलम हस्ताक्षर नहीं चलता है, अरे टाइप करा के दस्तखत करा लेता। और नहीं उनसे करा था राबड़ी देवी 1 फीट में करती तो वो भी करा लेते। तेजस्वी यादव पर्यटन में नहीं जाते, यही काम करते आप। तो
वक्फ के मामले में आपकी संवेदनहीनता साफ तौर पर झलकी। दूसरा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला है। जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में यह मामला है तो आखिर इसका औचित्य क्या है? सर्वोच्च न्यायालय जो तय करेगा वही महत्वपूर्ण है। तो भी तेजस्वी यादव को अधिकार है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर कोई राजनीतिक फैसला ले लीजिएगा। तीसरी बात है कि मान्यवर तेजस्वी यादव ने कहा कि 20 महीना हमको समय दीजिए। 20 महीना का चुनाव होता है कहीं? एकदम दुर्गंध फैला दिया है। इतना विज्ञान नहीं है कि 5 वर्ष का चुनाव होता है। अरे राघोपुर में तो कब्रिस्तान का घेराबंदी ने आप किए, फुलबरिया में तो करवे नहीं किए, वो तो हम किए हैं। राघोपुर में कह रहे हैं बड़का पुल पहुंचा दिए। लेना देना छुच्छे फूले ना। बताइए, तो 17 महीना का ये राजनीति का मनरेगा कार्ड इनको हम दिए थे। एक बार 21 महीने का मनरेगा कार्ड दिया राजनीति का, लेकिन श्रमिक अकुशल साबित हुए, इनको पदमुक्त कर दिए। जाओ। अरे राघोपुर में दियारा विकास परिषद नीतीश कुमार जी का योजना था, कृषि रोड मैप का, उसके बदौलत सड़कें बना से लेकर के बांध से लेकर सारा चीज बना। आपके माँ पिता का तो कार्य क्षेत्र रहा है। क्या किए? अब तो नीतीश कुमार जी ने एक अलग कदम, आगे कदम बढ़ा दिया। राघोपुर के विकास के लिए स्पेशल कमेटी बना दी। अब तो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इतना डेवलप कर दिया कि पंडित नेहरू कहते थे कि 25 से 40 किलोमीटर पर गंगा पर पुल बन जाए तो तस्वीर बदल जाएगी। 6 लेन ब्रिज बना दिया। अब निवेश होगा, रोजगार मिलेगा राघोपुर के नौजवानों को स्थानीय स्तर पर। इसीलिए दावा नहीं कर रहे हैं कि चुनाव हम लड़ेंगे राघोपुर से। इनको मालूम है कि इस बार पतंग कटा। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के वो नेता हैं, बड़ी अच्छा शेरो शायरी करते हैं। उन्होंने शायरी की और कहा कि भले ही मेरा कत्ल कर दीजिए, हमारा कत्ल कर दीजिए, लेकिन शरीयत के खिलाफ कोई फैसला मंजूर नहीं होगा। कौन कर रहा है? शरीयत के खिलाफ करने का अधिकार किसको है? अगर धर्म के आधार, हिंदू धर्म का हमारा पूजा करने की पद्धति उसको कोई बदल देगा क्या? कोई शरीयत में कैसे हस्तक्षेप कर देगा? वक्फ को शरीयत से जोड़ रहे हैं। अब वो तो किसी को जोड़ने का अधिकार, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा। उस पर हमको न बोलने का अधिकार है न तय करने का है। लेकिन राजनीति का कत्ल हो गया है, महागठबंधन का राजनीतिक कत्ल हो चुका है बिहार में, यह जग जाहिर है। इतनी बड़ी रैली दिखा के आप लोग को डराना चाह रहे हैं? नहीं, वो धार्मिक समूह की रैली थी, उसमें हमारा कोई टिप्पणी नहीं है। धार्मिक समूह की रैली थी, हर को रैली कार्य करने का अधिकार। लेकिन आए तो सभी महागठबंधन के नेता। अरे आने का अधिकार उनको तो गए, वो उससे क्या अंतर पड़ता है? उनको जाने का अधिकार है, गए जाएंगे। मतलब आप लोगों को नहीं बुलाया गया था? अब इसकी जानकारी मुझे नहीं, तो प्रदेश नेतृत्व बताएगा। चलिए, देखिए नीरज कुमार जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। वो एक धार्मिक रैली थी और उनको जाने का अधिकार था, वो गए। लेकिन इससे बिहार की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जेडीयू के साथ मुसलमान थे, नीतीश कुमार के साथ मुसलमान थे और रहेंगे। बाद बाकी देखना यह होगा कि 2025 विधानसभा चुनाव में कितना प्रतिशत मुसलमान एनडीए के साथ और नीतीश कुमार के साथ आता है।